भूत या फ्लैट। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाते हैं। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इनकी क्या कहानी है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विवेक और लड़की का नाम सांची है। विवेक की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विवेक की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विवेक को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने जाते हैं, पर इनको कहाँ पता था कि यह टाइम इनकी जिंदगी का सबसे डरावना वक्त बनने वाला है। पहले दिन ही सांची और विवेक ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विवेक की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो सांची की तरफ देखता है तो उसे वहां सांची नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विवेक के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विवेक चौंक कर देखता है, पीछे सांची खड़ी रहती है। सांची ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम में गई थी। तुम क्यों जगे हो? विवेक बोलता हूँ, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर सांची दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विवेक नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। सांची अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंचती हैं। वहां उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को विवेक के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विवेक इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज विवेक को सुनाई देती है। विवेक धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता कि बिस्तर पर सांची के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विवेक दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहां कोई नहीं रहता। विवेक को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले सांची उठती है तो सब नॉर्मल था, फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। सांची चिल्लाती है तो विवेक जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर सांची को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि सांची के लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और सांची के पीछे कोई है जो सांची का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहां कोई नहीं रहता। फिर वो सांची को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विवेक और सांची दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विवेक अपना टॉर्च जलने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करती। इस दौरान वो देखता है सांची उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो सांची दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विवेक डरते हुए पीछे पलटता है, तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विवेक को काफी चोट आ जाती है। उधर सांची दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विवेक को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं
कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विवेक और सांची इस बात को समझ चुके थे ये फ्लैट हॉन्टेड है, और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भेजवाकर अपना सामान वहां से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले गए। पर ये हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है। दोस्तों, आपको ये हॉन्टेड स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी कहानी सुनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।